तेरे पूरे खानदान को खरीदने की औकात रखता हूँ। जगुआर गाड़ी नीचे खड़ी है, कितने ही ऑफिस चला रहा हूँ, हज़ारों सैकड़ों लोगों का घर चलाता हूँ। एक तेरा भी सही नहीं, कम से कम किसी मरे हुए इंसान के छोटे से बच्चे को तो तरस खाया होता। कितना दलाली कर लेगा और क्या दिखाएगा ऊपर मुँह। ईमानदारी से फेसबुक व्हाट्सअप चला ना यार, यूट्यूब चैनल है तेरे पास, चला। नहीं आता वहाँ से पैसा। 16-16 हज़ार डॉलर महीने का कमाता हूँ फेसबुक और यूट्यूब से। ईमानदारी से मेहनत करो ना तो ऊपर वाला रास्ता देता है, भूखा नहीं मारेगा। 16,000 डॉलर का मतलब मालूम है? 12 से 13 लाख रुपए महीना विनय दुबे कमाता है, जिसमें से आधा पैसा लोगों को बांट देता है। लेकिन तुझे इज्जत कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इज्जत और जलालत देने वाला ना वो ऊपर वाला है, जिसे तू अल्लाह कहता है, मैं भगवान कहता हूँ। उसने दी हुई सारी इज्जत को मैं अपने सर हाथों पे लगाता हूँ। जिस दिन वो चाहेगा ना, वो एक झटके में ले लेगा। तेरे जैसे कुत्तों की ना औकात नहीं है विनय दुबे को लोगों को दिल से निकाल सके। के अंदर अगर सही में समाज में कुछ करने का जज्बा होता, हिम्मत होता, सोच होती ना, तो आज आपके ही किशनगंज के आप ही के कौम के लोग आपको गालियां नहीं दे रहे होते। कम से कम मुझे ब्राह्मण समाज गाली नहीं देता है। कम से कम मेरा जो सनातनी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी लोग ना दिलों में बसा के रखते हैं विनय दुबे को, क्योंकि जो मानवता और इंसानियत है वही मेरा धर्म सिखाता है, मेरा सनातन सिखाता है, वही आपका इस्लाम सिखाता है। मेरे धर्म में कहा गया है कि नर सेवा ही ईश्वर सेवा है, मतलब मानव की सेवा करना ही ईश्वर सेवा है। यही चीज़ आपके इस्लाम में भी है। लेकिन आप किसी को मदद करने में आपको इतनी जलन क्यों है? मैं वहाँ आया, हज़ारों लोगों की भीड़ थी, मैंने तो नहीं बुलाया था। लोग अपने प्यार से, सम्मान से वहाँ आए थे, इसके लिए आप क्यों जल रहे हैं? आप भी ऐसा काम करिए कि लोग आपके लिए भी हज़ारों हज़ारों लोग जमा हों। काम करिए मेरे भाई, इस तरह से टांग खिंचाई करके नहीं होता है। समाज में अलग होने के लिए, दिखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, आहुतियाँ देनी पड़ती है। आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कफील खान का पैसा खा गया। कफील खान के बाप को मैं बोलता हूँ, अगर वो सही में सच्चा है तो आप उससे बुलवा दीजिए विनय दुबे ने खा लिया है। मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। कफील खान कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है। आज देश के सबसे बड़े चर्चित डॉक्टरों में और एक व्यक्तित्व है। वो इंसान के परिवार का कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसके घर वाले कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर कफील कुछ नहीं बोल रहा है, और ना हसन जावेद जैसे दल्ले उनके नाम पर बकचोदी पेल रहे हैं। शाहरुख दुमका में जाके पूछ लीजिए उनके बाप से, उनके भाई से, ले आइए स्टेटमेंट, दिखा दीजिए किशनगंज सीमांचल, जितने भी आरोप लगाए एक भी सबूत आप रख पाए। मैंने तो आपको 5 दिन का समय दिया था ना, मिन्हाज के घर चले जाइए, उनके परिवार से बुलवा दीजिए विनय दुबे ठग कर लिया। जिसके नाम पे ठगी हुई जैसा आपका आरोप है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप दलाली करने के लिए क्यों पीछे पड़े हैं? आपको मुझसे पैसे चाहिए, मांग के ले लो, मैं भिखारी समझ के तुमको दे दूंगा। जिस तरह से भिखारीगिरी तुम करते हो ना, दर दर जाके ये अपना भट्टे पे पहुंच जाओगे, 200-500 रुपया ले लोगे, कहीं किसी अस्पताल पहुंच जाओगे, 200-500 रुपया ले लूँगा। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक शंका रख रहा हूँ। नहीं तो कल को रोने लगोगे, सबूत दो। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन तुम जैसे गुटखा छाप जो पत्रकार होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। 2 पैकेट गुटखा में अपनी ईमान और धर्म को बेच डालने वाले ऐसे लोग। आप तो इस बात का, ईमानदारी का और सच्चाई का तो बात ही ना करें तो बेहतर है। अगर आप इतने बड़े सच्चे और ईमानदार होते ना मेरे भाई, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। लेकिन विनय दुबे का और तुम जैसे चूतियों से लड़ते लड़ते ना दुगना तिगुना है। इसी के लिए शायद ईमानदारी की वजह से छाती ठोक कर दुनिया के सामने, देश के सामने बैठता हूँ। तुम्हारे जैसे मुंह छुपाकर भागता नहीं हूँ किसी चैलेंज से। तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने, तुम होगे उम्र में बड़े, लेकिन सामाजिक कार्य में, देश की लड़ाई में तुम अभी बहुत छोटे हो मेरे से। जब भारतीय जनता पार्टी के खूंखार कुत्तों ने भौंका है ना, विनय दुबे पहुँचा है वहाँ पे, चाहे गाजियाबाद हो चाहे दिल्ली हो, तुम भी भौंकोगे। किशनगंज भी आऊँगा अगर तुम चैलेंज मान लो तो। किशनगंज में उसी दिन कदम रखूँगा जिस दिन हसन जावेद ये कह देगा कि मुझे विनय दुबे का चैलेंज मंजूर है। तो मैं मानूंगा यार तू एक बाप की पैदाइश है, लड़ ना मर्द जैसा। कब तक ये चुटपुटिया छोटे मोटे बच्चे? अभी करण कुमार का क्या उम्र है, उसकी क्या औकात और क्या दिमाग है? एक पोस्ट लिखने के बाद 34 लाइक नहीं आते, 6,42,000 फॉलोवर लेके बैठाओ। तेरी पूरी टीम का मिला देना, जितने भी तेरे सपोर्ट में है, 25-30 लोग जितने भी तेरे साथ है, तेरा सीमांचल का ग्रुप, तेरा सब सोशल मीडिया ऐड कर देना, तो भी 6,42,000 नहीं पहुंचता मेरा बच्चा। बाप है बाप। और लोग 6,42,000 लोग फॉलो इसके लिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि विनय दुबे कभी गलत नहीं करता, पारदर्शी है, ईमानदारी से मेहनत करता है, 1-1 रुपए का हिसाब सोशल मीडिया पे रखा है। तो भी बच्चा है यार, तेरे से सिर्फ गुटके का हिसाब पूछ लिया जाएगा तो मुंह तो देगा पैंट में। पहले जा ईमानदारी की रोटी खाना सीख। इस तरह से
MIM को गरिया देना। आज क्यों नहीं पूछ रहा है? उनके 4 विधायक जब MIM में थे तो इसी के लिए गरियाता था ना कि MIM वालों ने तेरे को टिकट नहीं दिया। टिकट के लिए औकात पैदा कर। आज विनय दुबे जिस विधानसभा, जिस लोकसभा पे हाथ रख देना, कोई भी पार्टी बोल देना, उस पार्टी का टिकट सामने से चल के आएगा। ये हैसियत है विनय दुबे की। आज राहुल गांधी से लेके, मायावती से लेके, ममता बनर्जी से लेके, उद्धव ठाकरे से लेके आज सीधे फ़ोन पे बात होती है। तेरे जैसे किसी दल्ले की ज़रूरत नहीं होती है कि कफिल खान के लिए बात करना है तो हसन जावेद को फ़ोन लगाना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा से आने के बाद 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद भी, 2 दिनों से बेड पर होने के बावजूद भी, कमजोरी छाई होने के बाद भी लोगों के बीच से नहीं कटा। मैं लगातार उनसे बात करता रहा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा, फ़ोन मेरा चालू रहा। यही कारण है कि लोग विनय दुबे को दिल से इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही होगी, ये कमजोरी और बुखार की वजह से। तेरे जैसे गंडुओं से डरता नहीं है विनय दुबे। और भोसड़ी के एक बात याद रख लेना, ये करके ना तू सिर्फ चर्चा में बन सकता है, लोग तुझे ना एक गिरे हुए सूअर की तरह याद कर सकते हैं, लेकिन तुझे इज्जत कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि इज्जत और जलालत देने वाला ना वो ऊपर वाला है, जिसे तू अल्लाह कहता है, मैं भगवान कहता हूँ। उसने दी हुई सारी इज्जत को मैं अपने सर हाथों पे लगाता हूँ। जिस दिन वो चाहेगा ना, वो एक झटके में ले लेगा। तेरे जैसे कुत्तों और सूअरों की ना औकात नहीं है विनय दुबे को लोगों को दिल से निकाल सके। तो पूरी ताकत लगा ले। किशनगंज ने तेरी औकात देखी। मिन्हास के जो आरोपी हैं उससे पैसे लेकर तूने इस मुद्दे को भटकाने का पहले दिन से कोशिश किया। तू पहले पूरी ईमानदारी से लगा था। मिन्हास के लिए तूने बहुत तगड़े से आवाज़ उठाई। तेरी वजह से आज पूरे देश को ये पता चला कि मिन्हास का कांड वहाँ पर हुआ है। लेकिन तुझे इतनी जलन है कि मेरा क्रेडिट विनय दुबे ले गया। विनय दुबे की वजह से ये मामला ख़राब हुआ। तू यही लिखता था और तेरे लोग लिखते थे ना। एक बात बता, विनय दुबे इतना पावरफुल है, तू खुद मानता है ये बात को कि विनय दुबे के आने की वजह से मामला हल्का हो गया। ये तुम्हारे किशनगंज के लोगों की कमजोरी है मेरे भाई। इसको विनय दुबे के, तुम्हारी नाकामी को ना विनय दुबे के मत्थे मत चढ़ाओ। विनय दुबे सिर्फ एक दिन कुछ घंटे के लिए किशनगंज आया था। तुम लोग 2 महीने 1.5 महीने से वहाँ पर चप्पलें घस रहे हो। इसका मतलब ये तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वहाँ सफल नहीं हो पाए तो बिल विनय दुबे के नाम पे फाड़ दो। अगर तुम्हारी इतनी औकात होती, मैं पूरे किशनगंज के युवाओं को कह रहा हूँ, तुम्हारी अगर इतनी औकात होती तो मिन्हास की वाइफ आज अकेले कोर्ट और कचहरी चक्कर नहीं काट रही होती। अभी भी मिन्हास को इंसाफ नहीं मिला है, और मिन्हास को इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक हसन जावेद जैसे लोग इस समाज में होंगे, जो केवल कुछ गुटखा के पैकेट के लिए, कुछ 100-200 रुपल्ली के लिए एक मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से। UPI का विनय दुबे ने अपना अकाउंट का मामला किसने पहला छापा? खबर सीमांचल ने। क्या ज़रूरत थी? मैं आया था किशनगंज, आके मुझसे हिसाब ले लेते, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर इस मामले को भटकाने के लिए हसन जावेद जैसे दल्लों को इनके आरोपियों ने आगे कर दिया, और वो सफल भी हुए। किशनगंज के बीच में सिर्फ विनय दुबे और हसन जावेद का ही झगड़ा चलता रहा चर्चा में। मिन्हास को धीरे धीरे लोग बदल दिए, बगल कर गए। फिर वापस से वहाँ के युवाओं ने कोशिश की, आंदोलन करना चाहा, फिर हसन जावेद वीडियो बनाना चालू किया। आपने कभी गौर किया है कि जब जब ये मामला तूल पकड़ता था तब हसन जावेद विनय दुबे का नाम लेके वीडियो क्यों बनाता था? क्योंकि इसको दलाली करनी थी 200-500 रुपये के लिए। अरे मेरे भाई, तू कीमत बोल, तेरे पूरे खानदान को खरीदने की औकात रखता हूँ। जगुआर गाड़ी नीचे खड़ी है, कितने ही ऑफिस चला रहा हूँ, हज़ारों सैकड़ों लोगों का घर चलाता हूँ। एक तेरा भी सही, नहीं कम से कम किसी मरे हुए इंसान के छोटे से बच्चे को तो तरस खाया होता। कितना दलाली कर लेगा और क्या दिखाएगा ऊपर मुँह? कितने में बिका है बता? विनय दुबे देगा तुझे, उसका दुगना पैसा देगा। चल मिन्हास के इंसाफ के लिए लड़। अब जब पूरा मामला खत्म होने आया तो खाड़ी का मामला उठा के चल गया। तेरी वजह से ब्रिज बनेगा, तेरी औकात है ब्रिज बनवाने की। चल चल तू ये भी बनवा ले। आज तक कौन सा काम पूरा किया है तूने? सिर्फ एक मुद्दे पे जाना, 200-500 रुपया कमाना, फिर दूसरे मुद्दे पे कूद जाना। घर चलाना है, सबको मानता हूँ। ईमानदारी से फेसबुक व्हाट्सअप चलाना यार। यूट्यूब चैनल है तेरे पास, चला। नहीं आता वहाँ से पैसा। 16-16 हज़ार डॉलर महीने का कमाता हूँ फेसबुक और यूट्यूब से। ईमानदारी से मेहनत करो ना तो ऊपर वाला रास्ता देता है, भूखा नहीं मारेगा। 16,000 डॉलर का मतलब मालूम है? 12 से 13 लाख रुपए महीना विनय दुबे कमाता है, जिसमें से आधा पैसा लोगों को बांट देता है। तेरे जैसा चिल्ला के नहीं बांटता है। मैं आया था मिन्हास के घर में चुपचाप गुप्त तरीके से। मैंने 50,000 रुपये मेरी तरफ से मिन्हास के पत्नी के हाथ में रखे थे। मुझे उसका ढिंडोरा नहीं पीटना था, लेकिन तुम जैसे समाज के गंदगी ने ना, समाज के सूअरों ने और कुत्तों ने मुझे मजबूर किया ये बताने पे कि मरी हुए पति की औरत को, बेवा को मैंने 50,000 रुपये दिए। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी वो। तुम्हारे लिए गर्व की बात होती है 500 रुपया डाल के स्क्रीनशॉट भेजिए, चेपिए, किसने कितना दिया दीजिए, और शर्म आती है।
उसका पति मर गया, बेवा मर गया, उसकी इज्जत को खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। दल्लागिरी बंद कर मेरे भाई, ऊपर वाले से डर। वहाँ जाके तुझे मुंह दिखाना है, मुझे भी मुंह दिखाना है। ईमानदारी के साथ छाती ठोक कर इज्जत के साथ पूरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया घुमाऊँ। तेरे जैसे ना अपने ही लोगों से गुटखा के नाम पर, दलाली के नाम पर गाली नहीं खाया हूँ। फ़र्क है तेरे में और विनय दुबे में। आज तुझे इतना ही समझ जाना चाहिए, किशनगंज और सीमांचल का युवा विनय दुबे के लिए तुझे गाली दे रहा है, ये तेरी औकात है। अभी भी समय है, तेरे अंदर वो टैलेंट है, लेकिन तू गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है मेरा भाई। सही जगह इस्तेमाल कर, इंसानियत के नाम काम कर। ऊपर वाला तुझे बरकत और तरक्की दोनों देगा। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।